ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 25 राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन, श्लोक क्रमांक 13। सहा एकदा हिमवतः दक्षिणेषु अथ शानुषुः ददर्श नवभिः द्वारभिः पुरं लक्षित लक्षणां स एकदा हिमवतो दक्षिणेशवत् सानुषुः ददर्श नवभिर्द्वारेभिः पुरं लक्षित लक्षणाम् स एकदा हिमवतो दक्षिणेशवत् सानुषुः ददर्श नवभिर्द्वारेभिः पुरं लक्षित लक्षणाम् स एकदा हिमवतो दक्षिणेशवत् सानुषुः ददर्श नवभिर्द्वारेभिः पुरं लक्षित लक्षणाम् शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। शब्दार्थ, सहा उस राजा पुरंजन ने एकदा एक बार हिमवतः हिमालय पर्वत के दक्षिणेषु दक्षिणी अथ तत्पश्चात शानुषुः शिखरों पर ददर्श देखा नवभिः 9 द्वारभिः द्वारों से युक्त पुरम नगर लक्षित दृश्य लक्षणाम सुलक्षणों वाला। एक बार इस प्रकार से विचरण करते हुए उसने हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष नामक देश में एक नगर देखा जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे और जो समस्त सुलक्षणों से युक्त था। तात्पर्य, हिमालय पर्वत के दक्षिण का भूभाग भारतवर्ष है। जो जीव भारतवर्ष में जन्म लेता है वह अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। निसंदेह चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते हईल मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 9वां अध्याय 41वां श्लोक। इस प्रकार जो भी भारत भूमि में जन्म लेता है उसे जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वह भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जीवन उद्देश्य प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य अपने ज्ञान तथा अनुभव को मानव हित में सारे संसार में वितरित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, जो मनुष्य अपने पूर्व पुण्यों के कारण भारतवर्ष में जन्म लेता है उसे इस मनुष्य जीवन को विकसित करने की पूरी सुविधा मिलती है। भारतवर्ष की जलवायु ऐसी है कि कोई भी इसमें भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना शांति पूर्वक जीवन बिता सकता है। दरअसल महाराज युधिष्ठिर या महाराज भगवान रामचंद्र जी के काल में लोग समस्त चिंताओं से मुक्त रहते थे। ना तो अधिक शीत होती थी, ना ही अधिक गर्मी पड़ती थी। भगवान रामचंद्र अथवा महाराज युधिष्ठिर के काल में तीनों प्रकार के ताप आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक थे ही नहीं। किंतु इस समय अन्य देशों की तुलना में भारत कृत्रिमता विक्षुब्ध है। इन सब भौतिक हलचलों के बावजूद इस देश की संस्कृति ऐसी है
कि मनुष्य सरलता से जीवन का लक्ष्य अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार भारतवर्ष में जन्म लेने के कारण मनुष्य को पूर्व जन्म में पुण्य करने होते हैं। इस श्लोक का लक्षित लक्षणाम शब्द सूचित करता है कि भारतवर्ष में शरीर धारण करना अत्यंत शुभ है। वैदिक संस्कृति ज्ञानमय है और इस देश में जन्म लेने वाला मनुष्य यहाँ के वैदिक ज्ञान तथा सांस्कृतिक पद्धति का, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, लाभ उठा सकता है। आज भी विश्व में भ्रमण करते समय बहुत से ऐसे देश हमारी दृष्टि में आए हैं जहां मनुष्यों को सारी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध है, किंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई सुविधा नहीं है। हमें सर्वत्र या तो सुविधाओं का अभाव मिलता है या एकांगी सुविधाएं दृष्टिगोचर होती है। अंधा चल सकता है किंतु देख नहीं सकता, और लंगड़ा चल नहीं सकता किंतु देख सकता है। अंध पंगु न्याय। अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा सकता है और लंगड़ा आदमी उसे रास्ता बता सकता है। इस प्रकार वे सहयोग से काम चला लेते हैं, किंतु अलग अलग वे देखने या चलने का काम ठीक से नहीं कर सकते। इसी प्रकार यह मनुष्य देह आध्यात्मिक जीवन तथा भौतिक सुविधाओं को व्यवस्थित रखने के लिए प्राप्त हुई है। पाश्चात्य देशों में तो विशेष रूप से भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, किंतु किसी को आध्यात्मिक उन्नति का कोई ज्ञान नहीं है। अनेक लोग आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे दीवाने हैं, किंतु बीच में उन्हें अनेक ठग आकर उनका धन लेकर उन्हें मूर्ख बनाकर चले जाते हैं। सौभाग्यवश कृष्ण भावनामृत आंदोलन भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। इसलिए पाश्चात्य देशों के लोगों को चाहिए कि इस आंदोलन का लाभ उठाए। भारत के गांव जो आज भी औद्योगिक शहरों से अछूते हैं, वहां कोई चाहे जिस भी अवस्था में हो उसमें रह सकता है और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। इस शरीर को 9 द्वारों से युक्त नगर कहा गया है। ये 9 द्वार हैं: 2 नेत्र, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, उपस्थ तथा गुदा। जब 9 द्वार स्वच्छ रहे और ठीक से कार्य करे तो समझना चाहिए कि शरीर स्वस्थ है। भारतवर्ष में ग्रामीणों द्वारा ये 9 द्वार स्वच्छ रखे जाते हैं, क्योंकि प्रातःकाल जल्दी उठकर नदी या कुएं में स्नान करते हैं, मंदिर में जाकर मंगल आरती करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार मनुष्य जीवन की प्रत्येक सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। हम पाश्चात्य देशों में अपने संघ के विभिन्न केंद्रों में इस पद्धति को क्रमशः लागू कर रहे हैं। जो इसका लाभ उठाता है वह आध्यात्मिक जीवन की ओर अधिकाधिक उन्मुख होता है। इस समय भारतवर्ष की तुलना लंगड़े व्यक्ति से की जा सकती है और पाश्चात्य देशों की अंधे व्यक्ति से। विगत 2000 वर्षों से भारतवर्ष विदेशी शासकों के अधीन रहा है, जिससे उसकी प्रगति लंगड़ी हो चुकी है। पाश्चात्य देशों में भौतिक ऐश्वर्य की चमक दमक से लोगों की आंखें अंधी हो चुकी हैं। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भारतवर्ष के लंगड़े व्यक्ति तथा पाश्चात्य देश के अंधे व्यक्ति को मिल जाना चाहिए। तब भारत का लंगड़ा मनुष्य पाश्चात्य देश के अंधे वासी की सहायता कर सकता है और पाश्चात्य देश का अंधा भारत के लंगड़े की सहायता से देख सकता है। संक्षेप में पाश्चात्य देशों की भौतिक उन्नति और भारत की आध्यात्मिक निधि को समस्त मानव समाज की उन्नति के लिए एक साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बड़ा तात्पर्य है। और यहाँ पर जो ये प्रसंग चल रहा है कि राजा पुरंजन जो है वो
भ्रमण करते करते हिमालय के दक्षिण भाग में पहुंचते हैं। और हिमालय का जो दक्षिण भाग है वो भारतवर्ष है। और प्रभुपाद बहुत विस्तार से समझा रहे हैं कि ये जो भारतवर्ष है उसमें जन्म मिलना कितना शुभ है, कितना पुण्यशाली है। तो बहुत ही जो भाग्यशाली है, बहुत ही बिरले हैं जिनको भारतवर्ष जैसी पुण्यशाली भूमि में जन्म मिलता है। तो जो पुरंजन है, जो जीवात्मा है, वो अलग अलग योनियों में, अलग अलग शरीर में, अलग अलग लोकों में, अलग अलग स्थान में भ्रमण करते हुए जब घूम रहा है तो उसे कहीं भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है ना, हमेशा वो खिन्न हो रहा है, निराश हो रहा है। जैसे कि पिछले 2 श्लोक से हम चर्चा कर रहे हैं, तो जीव जो है अलग अलग योनियों में कितना भी विभिन्न प्रकार से भोग करे, अलग अलग लोकों में रहे, लेकिन फिर भी जब वो जीव भारतवर्ष में आता है तो उसका जो जन्म होता है बहुत विशेष होता है ना। और भारतवर्ष ऐसा है कि शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि जो उच्च लोक के प्राणी हैं, उच्च लोक के जीव हैं, वो भी भारत में जन्म लेना चाहते हैं और आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। तो जैसे कि प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं तात्पर्य में, भारत भूमि तो है मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि जिसका भी भारत भूमि में जन्म हुआ है उसका सबसे पहला जो कर्तव्य है अपने जीवन को सार्थक करना है। अपने जीवन को सार्थक करना है मतलब कृष्ण भावनामृत में स्थित होना है, पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थित होना है। करी कर परोपकार, और दूसरों को क्या करना है, उपकार करना। तो भारत वर्ष की जो महानता है या जो ग्लोरीज हैं, तो जो भारत के बाहर जिन भक्तों का जन्म हुआ है वो और अच्छे से बता पाएंगे कि भारत की क्या महानता है। क्योंकि जिसको जो वस्तु प्राप्त होती है, जो स्थान प्राप्त होता है, जो संग प्राप्त होता है, वो समय के साथ क्या हो जाता है, वो धूमिल हो जाता है। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, कि बहुत जब चीजें आसानी से मिल जाती हैं, है ना, तो उनकी जो महत्वपूर्णता है वो क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। उसकी महत्वपूर्णता हमें इतनी अनुभव नहीं होती। तो ऐसे कई प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जिन्होंने भारत के बाहर अलग अलग देशों में उनका जन्म हुआ और प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, और प्रभुपाद जी के संपर्क में आने के बाद बहुत लंबे समय से भक्ति सेवा में जुड़े हुए हैं, बड़े स्तर पर प्रचार कर रहे हैं, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से। तो जब वो भारतवर्ष के बारे में बताते हैं कि भारत की लोग कैसे हैं, वहाँ की संस्कृति कैसी है, और वहाँ पर बहुत ही स्वाभाविक है कृष्ण, राम, विष्णु उनका स्मरण कर पाना, उनका स्मरण रख पाना। तो जैसे श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में बताते हैं कि जो पाश्चात्य देश के लोग हैं वो भी भारत से आकर्षित हो रहे हैं। तो पाश्चात्य देश में भौतिक प्रकृति क्या है, बहुत अपनी चरम पर है, चरम सीमा पर है ना। जो मटेरियल एडवांसमेंट है बहुत उच्च अवस्था में पहुंच गया है, लेकिन वो कैसे अंधे हैं, है ना। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भौतिक प्रगति की चमक दमक से उनकी आंखें कैसी हो गई हैं, अंधी हो गई। तो बहुत बाहर से लोग यहाँ भारतवर्ष में आते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी सीखने नहीं आते हैं, है ना, नट बोल्ट या स्क्रू बनाने नहीं आते हैं। वो तो ऑलरेडी वहाँ इतनी प्रगति हो चुकी है, लेकिन इतना प्रगति होने के बावजूद भी वहाँ के लोग क्या है, बहुत परेशान है, बहुत ही खिन्न है ना, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है ना। और बहुत सारी उनकी जो व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन लोग भारतवर्ष में आते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। आज भी हम देखते हैं कि जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है तो लाखों लोग वहां पर आते हैं, लाखों लोग यहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन करने आते हैं। अभी कुंभ मेला चल रहा है तो करोड़ों लोग, 30, 35, 40 करोड़ लोग कुंभ में जा रहे हैं स्नान करने के लिए, है ना।
और केवल जो भारतीय हैं जन्म से केवल वो नहीं है, उसके अलावा बाहर के लोग भी वहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं, है ना। हम तिरुपति बालाजी जाएंगे तो एक दिन में 2 लाख 4 लाख 5 लाख, है ना, विशेष उत्सव होगा तो लाखों लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये जो भारत के लोग हैं, हम जयपुर में देखते हैं, जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है, तो वहाँ पर सुबह मंगला आरती में हजारों लोग आते हैं, है ना, हजारों लोग वहाँ पर मंगला आरती अटेंड करने आते हैं। तो भारत के जो लोग हैं उनमें बहुत ही स्वाभाविक रूप से है ये कृष्ण भावनामृत अंदर होना। वो भौतिक रूप से कितना भी प्रगति कर लें, कितना भी एडवांसमेंट हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक सृष्टिकर्ता भगवान, है ना, मंदिर, अध्यात्म, धर्म, उनके प्रति कहीं ना कहीं झुकाव है, कहीं ना कहीं वो उससे वो जुड़ के रहना चाहते हैं। अभी वो बात अलग है कि जैसे भागवत में बताया गया है, प्राणाया अल्प आयुषा कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भागी उपद्रता। उपद्रता मतलब मिसगाइडेड। वो उनकी जो प्रवृत्ति है धर्म पालन करने की, अध्यात्म पालन करने की, वो प्रवृत्ति कैसी हो गई, मिसगाइडेड हो गई, लेकिन वो सबके अंदर है वो। तो ऐसे भारत में बहुत सारे तीर्थ स्थान है ना, जगन्नाथपुरी है, वृंदावन, मायापुर, दक्षिण भारत में जाएंगे तो बहुत सारे तीर्थ स्थान है, हरिद्वार है, द्वारिका है। ऐसे जो तीर्थ स्थान ऐसे हैं जहां पर जाने के बाद स्वाभाविक रूप से भगवान का स्मरण आए, स्वाभाविक रूप से वहां पे अलग अलग लीला स्थली है, वहां से जाने से अपने आप ही वहां स्मरण आए। बाकी भारत के बाहर हम देशों में देखा जाए तो वहाँ जो रहने वाले भक्त हैं वो बहुत प्रतीक्षा करते हैं, बहुत वेट करते हैं, है ना, कि कब एक साल में एक बार हमको भारत में जाकर तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा, है ना। ऐसे कई भक्त हैं जो बताते हैं कि साल में हम 1 हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए भारत आते हैं और अलग अलग जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर भ्रमण करते हैं, और वो जो स्मृति है अपने साथ लेके जाते हैं कि अगले वर्ष फिर दोबारा यहाँ भारत में आएंगे और फिर यहाँ पर तीर्थ जो साधु संग लेंगे और तीर्थ स्थान का भ्रमण करेंगे। तो और पवित्र नदियाँ हैं यहाँ पर, है ना, गंगा है, यमुना नदी है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, ये सब नदियाँ हैं। तो ये जो भारत भूमि को क्या बनाती है, बहुत ही पुण्यशाली बनाती है। और हम देखते हैं कि अपने मूल रूप में जो वर्णाश्रम धर्म था वो यही भारत भूमि में था, है ना, क्योंकि यहाँ जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं उन नदियों के किनारे ही नगर थे और उन नदियों के किनारे ही गुरुकुल बनाए जाते थे, है ना। देखते बहुत सारे जो वैदिक गुरुकुल हैं ये नदियों के किनारे, क्योंकि नदी का जो बहता हुआ जल है ना, जो फ्लोइंग वाटर है वो बहुत उसको पवित्र माना जाता है। वो नदी अपने आप में बहुत पवित्र है और जो बहता हुआ पानी है वो और अधिक उससे पवित्र हो जाता है। तो बहुत सारे नगर हैं, जैसे हम देखते हैं प्रयागराज, बनारस, पटना, कांचीपुरम, है ना, नासिक, ये सब बड़ी बड़ी जो पवित्र नदी है उसके किनारे बसे हुए, क्योंकि नदी है, वहाँ पर मंदिर है और पूरा जो केंद्र है, पूरे नगर का केंद्र क्या है, भगवान विष्णु। जैसे कांचीपुरम है तो वहाँ पर वरदराज स्वामी है, शिवा कांची, विष्णु कांची मंदिर है। तो पूरा वो शहर जो है वो भगवान विष्णु है, वरदराज जी, उनके चारों तरफ घूमता है। लेकिन अभी समय के प्रभाव से धीरे धीरे, है ना, जो टेम्पल का कल्चर है या पवित्र नदियां हैं या शास्त्र हैं, बहुत सारे साधु भारत में हैं, है ना, बहुत सारे बाहर निकल के प्रचार कर रहे हैं प्रभुपाद जी कृपा से, है ना। बहुत जो बिल्कुल भौतिकतावाद की गर्त में डूबे हुए थे, रजोगुण और तमोगुण से घिरे हुए थे, प्रभुपाद जी ने वहां से निकाल कर उनको ऐसी स्थिति में लाया कि वो प्रचार कर। बहुत सारे साधु ऐसे भी हैं, है ना, जो बहुत छुपे हुए, है ना, बहुत किसी के सामने अपना भजन कर रहे हैं अलग अलग तीर्थ स्थान में। तो ये जो पवित्र नदियां हैं, धाम है, यहाँ रहने वाले जो साधुगण हैं, उनके प्रभाव से ये जो भारत भूमि क्या है, बहुत पवित्र है ना। तो शास्त्रों में जैसे बताया गया है कूर्म पुराण में कि अनधिकारिणो देवा स्वर्गस्था भारतो धवम वांछति आत्म विमोक्षता मुद्रे कार्थ
अधिकारिणः। तो ये बताते हैं कि जो देवी देवता हैं स्वर्ग में रहते हैं और स्वर्ग का भोग करते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि उनका जन्म कब भारतवर्ष में हो, कि भारतवर्ष में वो कब जन्म ले। तो इस तरह से देखा जाए तो जो स्वर्ग के जो देवता हैं वो भी एक तरह से क्वालिफाई नहीं है भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए। उनके लिए भी क्या चाहिए, एक तरह का पुण्य चाहिए। भौतिक पुण्य तो चाहिए है, साथ साथ में आध्यात्मिक सुकृति है वो भी चाहिए भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन अगर भारतवर्ष में जन्म लेने वाले लोग ही पशु तुल्य जीवन जीना चालू कर दिए, है ना, और इस महान जो भूमि है उसका लाभ नहीं उठाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली हो जाएंगे। फिर प्रभुपाद भारतवर्ष की जो महिमा है उसमें और बताते हैं कि पहले जो कोई भी साहित्य होता था, कोई भी ड्रामा होता था, कोई भी यात्रा होती थी, कोई भी संस्कार होता था, कोई भी अनुष्ठान होता था, उसमें हमेशा रामायण, महाभारत, भागवत उसकी चर्चा की जाती थी। कोई भी घर में संस्कार है तो वो पूरा संस्कार ऐसा होगा जिसमें भगवान जो विष्णु है वो उसके केंद्र होगा। कोई भी यात्रा में जाएंगे तो यात्रा कहाँ जाएंगे, तीर्थ यात्रा करने जाएंगे। कोई भी अध्ययन करेंगे तो अध्ययन किसका करेंगे, रात में बैठ के सब भागवत की चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो ये पूरा भारत का वो संस्कृति था, है ना। और इस भारत भूमि में ही महान महान जो वैष्णव आचार्य यहाँ पर आए हैं, मध्वाचार्य, है ना, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, है ना, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, वो भारतवर्ष में यहाँ प्रकट हुए। और भगवान स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो भी भारतवर्ष में प्रकट हुए, है ना। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, वो अवतार भी भारत भूमि में हुए हैं। तो यहाँ पर इतनी अधिक सुविधा है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, इतनी अधिक सुविधा है कि व्यक्ति अगर इन सारी सुविधाओं का समझ ले पहले तो कि ये सारी सुविधाएं मुझे प्राप्त हुई है, और उसका कुछ स्तर पर अगर उसका उपयोग करना चालू करे तो इसी जीवन में उसको क्या मिल सकती है, पूर्णता प्राप्त हो सकती है। और प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि भारतवर्ष ऐसा है, एक समय ऐसा था कि पूरे विश्व पर भारत का साम्राज्य था, पूरे विश्व पर, है ना। जो भारत में रहने वाले जो राजा हैं, महाराज युधिष्ठिर, पूरा राज्य फैला हुआ था, है ना। और भगवान रामचंद्र, उनका पूरा राज हर जगह फैला हुआ था, है ना। तो एक बार प्रभुपाद जूहू बीच में थे, तो किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जो भारत है उसमें कितने लोग कृष्णा कॉन्शियस हैं, आपके मूवमेंट में कितने कृष्णा कॉन्शियस हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हर भारतीय कृष्णा कॉन्शियस, है ना। हर भारतीय की जो खून है उसमें धर्म और अध्यात्म की भावना हर किसी के अंदर। लेकिन मॉडर्नाइजेशन की वजह से, ये पाश्चात्य प्रभाव की वजह से, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से वो सब भूल गए और वेस्ट को क्या करने लगे हैं, इमिटेट करना चालू कर दिया। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ तक कि जो ब्रह्मलोक, जनलोक और तपलोक के निवासी हैं वो भी क्या विचार करते हैं कि भारत में उनका कब जन्म हो, है ना, भारतवर्ष में कब उनका जन्म हो। और हम जैसे देखते हैं महाभारत में कि जो विदुर है ना, वो सब तीर्थाटन करने जाते हैं, है ना। जब दुर्योधन विदुर जी का अपमान करता है तो विदुर जी हस्तिनापुर छोड़कर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, है ना। तो वहाँ पर बताया जाता है, क्योंकि उन तीर्थ स्थानों में बहुत सारे साधु पुरुष रहते हैं, बहुत सारे संत रहते हैं, इसके कारण वो जो तीर्थ है उसकी क्या है, पोटेंसी। और एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं कि अभी भी ये पृथ्वी देवी ने जो इतने सारे पाप होने के बावजूद भी जो धन है, धान्य है, जरूरी सामग्रियां हैं, वो क्यों दी है, क्योंकि आज भी यहाँ पर साधु पुरुष विचरण कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, और खासकर भारत भूमि पर
क्योंकि साधु पुरुष घूम रहे हैं, इसीलिए पृथ्वी देवी उनसे प्रसन्न होकर बाकी लोगों को भी धन धान्य दे रही, बाकी लोगों को भी सामग्री प्रदान कर रही। तो और हम देखते हैं कि बहुत सारे जो पहले राजा हुए हैं, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के समय वज्रनाभ से लेकर है ना कई राजा हुए हैं, उन्होंने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया और बड़े जैसे श्रीरंगम है ना, और ऐसे कई भारत में मंदिर हैं है ना। जैसे हम देखते हैं कि विजयनगर एम्पायर है ना, तो वो जो विजयनगर एम्पायर है वहाँ पर जो विजयनगर एम्पायर के राजा थे, उन्होंने तिरुपति मंदिर बनाने के लिए, कांचीपुरम का मंदिर बनाने के लिए, श्रीरंगम मंदिर बनाने के लिए बहुत सारा धन दिया, बहुत सारा उन्होंने धन दिया। तो ऐसे बड़े बड़े एम्पायर थे, और वो एम्पायर फल फूल क्यों रहे थे? क्योंकि उनके बीच में ये शास्त्र थे, उनके बीच में क्या थे? मंदिर थे। और मंदिर और शास्त्र होने की वजह से सभी तरह के वर्ण, पूरी वर्ण व्यवस्था जो थी पूरी सुचारू रूप से चल रही थी। जैसे प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भारत में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति है वो सांस्कृतिक पद्धति का लाभ उठा सकता है। वो सांस्कृतिक पद्धति क्या है? वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म होने से, वर्णाश्रम स्थापित रहने से व्यक्ति अपने आप ही, जो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति होगा या उसके अंदर पुण्य कम होगा, तो अपने आप ही धीरे धीरे उसका क्रमशः विकास होते होते वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ जाएगा और शुद्ध भक्ति को धीरे धीरे पालन करना चालू होगा। तो कल्चर का क्या पड़ता है? बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जैसे परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बताते हैं, कृष्णा फिलॉसफी और कृष्णा कल्चर ये दोनों साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कृष्णा फिलॉसफी तो हमने ले लिया और जो कृष्णा कल्चर है उसको नहीं लिया। तो कल्चर की क्या डेफिनेशन? जो कल्चर है, संस्कृति है, उसका क्या डेफिनेशन? जैसे कि आज रिपब्लिक डे है ना, तो लोग बहुत सारे अलग अलग, नई दिल्ली में हम देखेंगे तो लोग अपने अपने अलग अलग राज्य की कुछ कल्चरल एक्टिविटी करते हैं। कोई कॉलेज होता है, स्कूल होता है, तो वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी किया जाता है। तो वो आजकल जो कल्चरल एक्टिविटीज बन गई है वो क्या बन गया है? एक सेमी स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट बन गया है ना, कि लोग अपना पढ़ाई करके या जॉब करके बहुत परेशान हो गए हैं, तो कुछ ऐसे कुछ नाच गाना हो जाए, कुछ नाटक हो जाए, नाटक नौटंकी हो जाए, कोई ड्रामा, कुछ कल्चरल एक्टिविटी हो जाए, कोई डांस हो जाए, तो उससे क्या हो जाएगा? सब थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे और बाद में अपने कार्य करें, है ना। और जब ऐसे कुछ दिन आते हैं तो लोग देशभक्ति गाना सुनना चालू कर देते हैं, है ना, और मेरे देश की मिट्टी है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग कल्चर की बात करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से क्या पालन कर रहे हैं, है ना। तो महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बताते हैं कि जो भारत का भूमि है, जहाँ पर लोग भगवत गीता, कृष्ण, राम, साधुओं की सेवा करते थे, पूजा करते थे, आज वहाँ पर ये आ गया है कि इतना समय के साथ में डिग्रेडेशन हो गया है कि वहाँ पर लोग सेलिब्रिटी की पूजा कर रहे हैं, पॉलिटिशियन की पूजा कर रहे हैं, है ना। और जहाँ पर स्त्रियों के लिए चेस्टिटी, है ना, जो गुण होना, उसका गुणगान किया जाता था, आज वो ऐसे स्त्रियों का बढ़ावा दे रहे हैं जो बहुत ही अनचेस्ट हैं, है ना। जो महाराज ये एक बुक है, महाराज ने लिखा है मैसेज टू यूथ ऑफ इंडिया, तो उसमें महाराज पूरा ये इंडियन कल्चर के बारे में बता रहे हैं और भारत की वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में बता रहे हैं, है ना। कि जो बॉलीवुड स्टार और एक्टर एक्ट्रेस हैं उनकी आजकल पूजा करने लगे, है ना। और क्रिकेट के पीछे पागल हो गए हैं, है ना। वहाँ पर गैम्बलिंग करना, सट्टा लगाना, उसके ऊपर पागल हो चुके हैं और पूरा वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हो गए। एक्चुअली कल्चर जैसा कुछ है ही नहीं, है ना, उसे कल्चर नहीं बोलेंगे। तो कल्चर मतलब क्या है? वास्तव में कल्चर क्या है ना, किस चीज को हम कल्चर बोलेंगे? तो केवल थोड़ा सा एक कल्चरल प्रोग्राम करने से कल्चर हो जाएगा, है ना, या मेरा भारत महान, उससे बोलने से कल्चर महान हो जाएगा? कल्चर शब्द क्या है कि जो फिलॉसफी है
है ना, जो दृष्टिकोण है उसके आधार पर रहन सहन होना, उसको बोलते हैं कल्चर, है ना। तो जो जीवन जीने का दृष्टिकोण है, जो जीवन जीने के पीछे उद्देश्य है, वो उद्देश्य जब स्पष्ट होता है, उस उद्देश्य के आधार पर हमारा दिनचर्या होना या रहन सहन होना, वो एक कल्चर का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जैसे प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि जैसे कि वेस्टर्न कल्चर है तो वहां का पहनावा क्या है, जीन्स है, टी शर्ट है, वो पहनावा है ना। तो चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सब इस तरह से पहनावा पहनते हैं। तो अभी वो उस पहनावे के पीछे फिलॉसफी क्या है, उस पहनावे के पीछे दृष्टिकोण क्या है। दृष्टिकोण यह है कि यही जीवन सब कुछ है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, ये शरीर ही सब कुछ है। जब शरीर ही सब कुछ है तो शरीर से एंजॉयमेंट मिलेगा, शरीर का अलग अलग वस्तुओं के द्वारा जब भोग करेंगे तो एंजॉयमेंट मिलेगा। तो इसीलिए अभी जो शरीर से मिलने वाला एंजॉयमेंट है उसको कैसे अधिक से अधिक एंजॉय कर सकते हैं, तो शरीर को फिर कैसे अधिक से अधिक एक्सपोज कर सकते हैं, कैसे शरीर को अधिक से अधिक दिखा सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, ऐसा पहनावा है, ऐसे वेस्टर्न आउटफिट्स हैं, क्योंकि हमने अपना दृष्टिकोण क्या माना है कि हमें संसार का भोग करना है। संसार का भोग कैसे करना है, क्योंकि जीवन एक ही मिला है, जीवन एक ही मिला है, शरीर से भोग होता है। अभी शरीर से भोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस तरह का रहन सहन हमें अपनाना पड़ेगा। अब उस तरह का रहन सहन के लिए क्या है, ये एक वस्त्र है, इस तरह का खाना है, ये एक वस्त्र है, इस तरह का खाना। तो हम देख सकते हैं कि कैसे जो हमारा जीवन जीने का दृष्टिकोण है वो हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है। तो इसीलिए जो प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में बताते हैं कि जो बाहर से लोग आए भारत के ऊपर राज्य करने के लिए, तो अलग अलग लोगों ने राज्य किया, लेकिन अधिकतर लोग कामयाब नहीं रहे, है ना। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो कामयाब रहे, काफी हद तक कामयाब रहे। तो उसका सबसे जो मुख्य कारण था कि ब्रिटिशर्स कामयाब रहे, उन्होंने भारतीय लोगों के मन में अपने संस्कृति के प्रति हीन भावना को डाल दिया। एक उनके अंदर क्या आ गया, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, एक हीन भावना आ गई कि जो भी वैदिक कल्चर में, या उसको आज की भाषा में बोले इंडियन कल्चर में जो भी किया जाता है वो सब क्या है, बहुत ही निम्न है और बहुत ही पिछड़ा है। तो अगर धोती कुर्ता पहन रहे हैं तो वो बहुत ही पिछड़ा लोग, बहुत ही पिछड़ा कल्चर है, या माताएं साड़ी धारण कर रहे हैं तो बहुत ही पिछड़ा है ना। तो ये खाना है ना, अगर हाथ से खा रहे हैं तो बहुत पिछड़े हैं, अगर छुरी कांटे से खा रहे हैं तो वो ज़्यादा वो एडवांस है ना। और अगर कोई शास्त्रीय संगीत सुन रहा है ना, तो उसको ऐसी बेकार माना जाएगा। कोई रॉक म्यूजिक सुन रहा है ना, तो उसको अच्छा माना जाएगा, है ना। कोई ग्रामीण जीवन में रहकर एक सिंपल जीवन जीना चाहता है तो उसको मनाएगा, अरे तुम तो पिछले पीढ़ी के हो, है ना। और कोई शहर में रहकर एक पिजन होल में रह रहा है ना, और वहाँ पर रहकर पूरा कसरत, पूरा एक्सरसाइज किया जा रहा है अपने जॉब के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो उसको अच्छा माना जाएगा, है ना। कोई खेत में रहकर खेती कर रहा है, गायों का पालन कर रहा है, गायों का गोबर हाथ से हटा रहा है ना, तो उसको पिछड़ा माना जाएगा। कोई अपने सुबह कुत्ते को ले जा रहा है, घुमाने के ले जा रहा है, अब वो कुत्ता मल त्याग कर रहा है तो उसको अच्छा माना जाएगा, है ना। तो इस तरह से लोगों की जो विचारधारा है वो समय के साथ बदलना चालू हो गई। और जो प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि भारत के लोग अभी भी धाम के प्रति आकर्षित होते हैं, धाम जाना चाहते हैं, लेकिन जानबूझकर वो जो धाम है उनको गंदा रखा जाता है, जानबूझकर उनकी साफ सफाई नहीं की जाती है, अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर व्यक्ति धर्म को पालन करता है, अध्यात्म को पालन करता है,
तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट हो जाएगा तो संतुष्ट होने के बाद भौतिक प्रगति कैसे होगी? और भौतिक प्रगति नहीं होगी तो भारत पीछे रह जाएगा, और भारत पीछे रह जाएगा तो सब देश आगे बढ़ गए, भारत पीछे रह गया। इसीलिए भारत को अगर आगे करना है तो लोगों को क्या बनाना पड़ेगा? असंतुष्ट बनाना पड़ेगा, लोगों को लोभी बनाना पड़ेगा। और लोभी बना के उनको ये बताना पड़ेगा कि आप धर्म का, अध्यात्म का पालन मत करो, मंदिर मत जाओ, ये तिलक मत लगाओ, है ना। आज ऐसा होता है कि तिलक लगाकर बाहर जाना, है ना, विष्णु तिलक भगवान के चरण है, तो भगवान के चरण को धारण करके बाहर जाना, उसमें शर्म आता है। शर्म क्यों आता है? क्यों शर्म आ रही है? क्योंकि लोग पता नहीं मुझे क्या बोलेंगे, है ना, कि ये तो पंडित बन गया है ना, ये तो ऐसे लोग कमेंट करेंगे तो हम कंठी माला पहनना या तिलक लगाना, इसमें शर्म आती। तो ये सब हमारे वो जो खून में है वो धीरे धीरे जा चुका है ना। इसी लोग जो वैदिक कल्चर है उसका मजाक उड़ाते हैं ना। तो यहाँ इस पुस्तक में बताया गया है कि जो भारत जो एक समय पर इतनी पुण्य भूमि रही है, जहां बाहर से लोग भी आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए भारत में आते हैं। आज भारत की स्थिति क्या है कि लोग, है ना, उनका जो नैतिक चरित्र है वो बहुत गिर गया है। अवैध संघ होना बहुत सामान्य हो गया है। बिजनेस, टीवी, स्पोर्ट्स, सिनेमा, पॉलिटिक्स, है ना, और 4 नियमों को तोड़ना वो बहुत आसान बात हो गई, है ना। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एवॉर्शन, सब, है ना, बहुत सब नॉर्मल हो गया। और ये सब कहाँ से आया है? ये सब वेस्ट से आया है। तो प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जना ना विदुरासुरा ना शौचम ना अपि चा आचारो ना सत्यम तेसु विद्यते। तो ये जो असुर हैं उनके बारे में भगवद गीता में बताया गया है, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करनी है और क्या अकरनी है। उनको पता नहीं होता है। जना ना विदुरासुर, उनको ये पता नहीं होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। ना शौचम, ना उनका स्वच्छता होती है, ना भी ना चारो, ना उनका कोई आचरण होता है, ना कोई वैदिक वैष्णव कल्चर होता है, ना सत्यम तेसु विद्यते, और ना वो सत्य बोलते। तो हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ ये सब चीजें विकसित हो रही है। तो जैसे कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि पूरे विश्व में एक ही आशा है, वो आशा क्या है? भारत। क्योंकि वहां पर शास्त्र है, वहां पर अभी भी कुछ कल्चर है। अगर भारतीय जो लोग हैं वो इसको नहीं समझेंगे तो आगे चल के कोई आशा बचेगी, कोई होप बचेगा नहीं, है ना। प्रभुपाद एक जगह लेक्चर में बोलते हैं कि एक भारतीय ने इतना सारा प्रचार कर दिया। मैं अकेला आया अमेरिका में 40 रुपए लेकर, है ना, कुछ पुस्तकें लेके आया और इतना सारा प्रचार कर दिया। और आप सब भारतीय अगर सब मिलकर एक साथ प्रचार करेंगे तो पूरा जो संसार का जो चेहरा है वो बदल जाएगा, पूरा संसार बदल जाएगा, है ना। और चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे हैं, भारत भूमि तो होए मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी पर उपकार, है ना, कि विशेषकर भारतवर्ष के लोगों को यहाँ बता रहे। तो भारत की स्थिति अभी कैसी है? जैसे एक स्टोरी आती है, एक ब्राह्मण है, उनको बहुत भूख लगती है ना। और भूख लगने के बाद क्या होता है, वो कोई मिलता नहीं है तो किसी मुस्लिम के घर में वो जाते हैं और पानी और भोजन मांगते हैं। तो व्यक्ति जो होता है वो उनको पानी देता है, खाना देता है, और पानी और खाना लेने के बाद फिर भी भूख मिटती नहीं है। और पूछते हैं कि मुझे थोड़ा सा और खाना चाहिए, तो अब तो और कोई घर में कुछ नहीं है। तो व्यक्ति बोलते हैं कि कास्ट भी खो दिया और भूख भी नहीं मिला, कास्ट भी चली गई और भूख भी नहीं मिली। तो उसी तरह से जो वेस्टर्न कल्चर है उसको इमिटेट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी नकल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अच्छे से नकल भी नहीं कर सकते, अच्छे से नकल भी नहीं हो पा रही है, और जो अपनी संस्कृति है उसको भी खपवा दिया। तो ना तो इधर के रहे ना उधर के, है ना, ना
ना घाट का ना घर का। ऐसी स्थिति हो गई है। ना तो वैदिक कल्चर, क्योंकि ऐसे एक बार गोकुल चंद प्रभु अपने प्रवचन में बता रहे थे कि भारत के जो लोग हैं वो एक्चुअली मटेरियल एडवांसमेंट के लिए बने ही नहीं है ना। जैसे भारत में एक शब्द बहुत प्रसिद्ध है जो कि वेस्टर्न लोग उससे बहुत नफरत करते हैं, है ना। तो वेस्टर्न लोग हैं उससे बहुत चिढ़ जाते हैं, लेकिन भारत के लोग उसके यूज टू है। वो शब्द है एडजस्ट। कोई भी चीज एडजस्ट कर लो, थोड़ा प्रॉब्लम है घर में, भाई एडजस्ट करके चल लो, है ना। थोड़ा गर्मी है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, है ना। किसी या कहीं जा रहे हैं, किसी ट्रैवल में जा रहे हैं, कुछ समस्या है, कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट करके कर लो। कुछ भोजन नहीं मिला, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो वो ऐसा स्वभाव है कि जो भगवान ने या प्रकृति ने दैव बस जो दिया है, वो जैसा मिला है, जैसा सुख आ रहा है, जैसा दुख आ रहा है, उसमें रहते हुए आगे बढ़ना है ना। बहुत अपने सुख दुख की इतनी परवाह नहीं करना है, जैसा है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हुए, है ना। आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, सीट नहीं मिला, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं चलेगा, वहां ऐसा एडजस्टमेंट नहीं चलेगा। वहां हर चीज क्या होना चाहिए, एकदम पक्का होना चाहिए, हर चीज एकदम अप टू डेट होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो बस फिर तो पूरा निकाल दिया जाएगा, है ना। अगर ये ठीक नहीं हुई, है ना, जैसे गोकुल चंद बता रहे थे कि कुछ कंस्ट्रक्शन जब वहां पर मंदिर में हो रहा था, तो कोई एक व्यक्ति आए, तो वो कारपेंटर था, तो वो कुछ कील को अंदर किसी लकड़ी के अंदर ऐसे उसको बैठाने का प्रयास कर रहा था। तो उस कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वो कील क्या हो गई, थोड़ी सी मुड़ गई। तो कारपेंटर ने क्या किया, वो मुड़ी हुई कील को ऐसे करके एडजस्ट कर दिया, है ना। तो वहां पर एक कोई दूसरे भक्त थे जो यूरोप से आए थे और एक दो बार भारत में आए थे। तो जब उन्होंने देखा कि मुड़ी हुई कील ऐसे लगी हुई है ना, तो बहुत बोले क्या क्या काम होता है भारत में। भारत के लोग तो कुछ जानते ही नहीं, है ना, सब चीज किसी तरह से कर देते हैं। तो फिर गोकुल चंद बोलते हैं कि मैं ये कॉन्शियसनेस में अंतर देख सकता हूँ। यहाँ के लोग हैं किसी भी तरह से काम चलाते हुए अपना जीवन निकाल लेते हैं, उनको इतनी बहुत ज़्यादा आदत नहीं होती है कि हर चीज़ एकदम पक्का होना चाहिए। लेकिन जो वेस्टर्न वाले होते हैं, हर चीज़ थोड़ा से भी कुछ भी डिस्टर्ब हुआ तुरंत परेशान हो जाते हैं, तुरंत डिस्टर्ब हो जाएंगे, अरे ऐसा क्यों हुआ, ये टाइम पे क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो इसीलिए तो भारत के जो लोग हैं वो आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए बने, स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक। ऐसे किसी घर में कुछ समस्या आती है तो ऐसे ठीक है, भाग्य में जो था कोई बात नहीं, जितना मिलना था उतना मिल गया। घर में कोई समस्या हुई, है ना। महाराज अपने एक पुस्तक में लिखते हैं कि जब बांग्लादेश में थे तो वहाँ पर एक नाव से कोई एक जगह पार कर रहे थे, कोई नदी थी या सरोवर था, उसको पार कर रहे थे। तो कुछ तेजी से बिजली ऐसे कड़कती, बहुत तेजी से बिजली कड़कती। तो वो जो वहाँ पर नाव खेने वाला व्यक्ति था वो मुस्लिम था। तो बोलता है जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा होगा वही होगा, और क्या होगा, है ना। तो ये भाग्य, है ना, डेस्टिनी, किस्मत, उसको समझते हुए एक जो हायर पर्पस है जिसके लिए ये जीवन मिला है, उसको समझकर आगे बढ़ना ये भारतीय लोग आसानी से कर लेते हैं। तो जैसे कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं जिसमें बाहर के लोग आते हैं और बाहर की जो गंदगी, जो भारत में जो गंदगी वाली जगह है उसकी फोटो लेते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि वो कई बार ऐसे बस होगी, सारे बाहर के लोग बैठे हुए हैं और कोई गंदी जगह मिल गई उनको, है ना, कोई गांव जैसा मिल गया। गांव में कोई व्यक्ति है जो फटे हुए कपड़े पहना हुआ है, गाय या भैंस के पास खड़ा हुआ है, तो उसके पास जाकर फोटो लेना चालू करेंगे और बोलते हैं देखो भारत में कैसी गरीबी है, भारत के लोग कैसे रहते हैं, है ना, कितना फटे हुए कपड़े हैं, खाने के लिए नहीं है, मवेशियों के, पशुओं के बीच में रह रहे हैं, ऐसी स्थिति है। तो वो ये क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल बहुत
बहुत ही अलग है ना। सारा जो कार्य देखा जाए तो वो दृष्टिकोण के स्तर पर है, क्योंकि जो वेस्ट में है वो दृष्टिकोण ये है कि पूरा संसार, सारी परिस्थितियां, सारे लोग मेरे भोग के लिए बने। तो भोग में कितना अच्छे से अच्छा रिफाइन होना है, कितना बढ़िया से बढ़िया अच्छी तरह से भोग करना है, और भोग करने के लिए सारी चीजों को कैसे अच्छी से अच्छी तरह से जुटाना है, ये प्रयास करना है। तो जैसे ही भोग करने में थोड़ी भी समस्या होती है, व्यक्ति क्या हो जाता है, पूरा परेशान हो जाता है ना। लेकिन भारत के जो लोग हैं, भाई ये जीवन सब कुछ नहीं है, इसके बाद भी अगला जीवन है, इससे पहले भी जीवन रहा है, ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला बनी हुई है। इस जन्म मृत्यु की श्रृंखला से निकलने के लिए मुझे प्रयास करना है। तो इसीलिए अपना रोटी कपड़ा मकान, अपने परिवार को चलाने के लिए जो आवश्यक है उसको करते हुए जो मेन बिजनेस है अध्यात्म भक्ति, उस पर ध्यान देना। तो वो पूरा उनका क्या है, दृष्टिकोण बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन जो खासकर पिछले 50, 100 या 200 सालों में भारत का क्या हो गया, पतन हो गया है ना। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत बहुत अधिक जो पाश्चात्य विचारधारा प्रवेश कर गई। तो महाराज अपनी पुस्तक में इसके बारे में बताते हैं कि कैसे ये जो भारत का जो कल्चर था, कितना रिच कल्चर था। और रिच कल्चर का मतलब ये नहीं है कि लोग ऐसे ही खाने के लिए कुछ नहीं था, गरीबी में रहते थे, ऐसा नहीं है। तो एक फेमस है, सबको पता है, तो जो थॉमस मैकोले जब यहाँ पर भारत में आया था 1830-1835 के आसपास, और जब उसने भारत को देखा, भारत को देखने के बाद वो जब वापस ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके उसने कुछ बोला भारत के बारे में, है ना। तो बताता है कि मैं भारत के सारी सीमाओं में गया, है ना, भारत की सारी सीमाएं मैंने नापी, और मुझे वहां पर एक भी भिखारी नहीं दिखा, एक भी कोई भिखारी वहां पर नहीं था, है ना। और भारत के लोग इतने समृद्ध हैं, इतने खुशहाल हैं, इतना धन है उनके पास में, है ना, और उनकी जो मोरल वैल्यूज, उनकी जो नैतिकता है इतना उच्च है, उतना उच्च चरित्र है कि इस देश पर राज्य करना तो बहुत मुश्किल है। इस देश पर राज्य करना तो बहुत मुश्किल होगा, राज्य नहीं कर पाएंगे। तो इस देश का जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो यहाँ की क्या है, जो कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक धरोहर, है ना। सांस्कृतिक धरोहर क्या है कि शास्त्रों के अनुसार पूरा जीवन शैली है ना। तो अगर भारत के ऊपर राज्य करना है तो इनकी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसके प्रति हीन भावना को विकसित कराना पड़ेगा। अगर ये सांस्कृतिक धरोहर के प्रति हीन भावना विकसित हो गया, और वो कैसे विकसित होगा कि संस्कृति बेकार है, वो विकसित होगा उनके जो शैक्षणिक सिस्टम है, जो शैक्षणिक व्यवस्था है, उसको तोड़ देने से। तो उनकी जो प्राचीन शैक्षिक व्यवस्था है उसको अगर हम रिप्लेस करेंगे, उसको हम परिवर्तित कर देंगे, तो लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बहुत ही निम्न मानेंगे। तो इसीलिए उनकी जो सेल्फ एस्टीम को क्या बोलेंगे, आत्मविश्वास, वो अपना आत्मविश्वास खो देंगे, है ना। और जैसे ही वो आत्मविश्वास अपना खो देंगे तो उन पर राज्य करना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने अपने कई भारतीय जो शिष्य थे, भारत में जन्म लिए शिष्य हैं, उनको बोला है, जैसे परम भक्ति चारू महाराज उनको बोला है कि आप कभी अपना भारतीय संस्कृति मत छोड़िएगा, है ना। एक और सन्यासी शिष्य हैं, उनको भी प्रभुपाद ने 2 बार बोला है कि वो जो अमेरिका में रहकर शिक्षा लेके आए थे, और अमेरिका के बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन से उन्होंने पढ़ाई किया था, तो प्रभुपाद ने उनको 2 बार ऐसा बोला कि आप अपने कभी वैदिक संस्कृति को मत छोड़िएगा,
है ना। क्योंकि वैदिक संस्कृति, कुछ दिन पहले एक मैं भक्त से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि जो भारतीय और वेस्टर्न में एक अंतर क्या होता है कि वेस्टर्न जो लोग होते हैं जब कोई चीज करते हैं तो एक्सट्रीम में करते हैं, है ना। कोई भी चीज, किसी भी चीज की अगर धुन चढ़ गई तो ऐसा चढ़ता है कि मतलब करके ही मानते हैं। और जब उनका भक्ति से पतन होता है तो इतना ऐसा पतन होता है, इतना बुरा पतन होता है कि जो साधारण व्यक्ति भी जैसे कार्य नहीं करेगा उनका पतन हो। क्यों है? क्योंकि वहां पे कल्चर का अभाव है, संस्कृति का अभाव है। तो कल्चर के अभाव में होने से क्या होता है कि इसीलिए श्रील प्रभुपाद क्या चाहते थे आगे चल के कि ऐसी ये वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम, वैदिक कल्चर की स्थापना हो, जिससे हर कोई जो साधक है बहुत उच्च स्थिति पे नहीं रह पाए। उच्च स्थिति पे रहना बहुत मुश्किल है, खासकर इस समय में। तो अगर वो उच्च स्थिति में रहने का प्रयास भी करता है और उसका पतन होता है, इन केस अगर पतन होता है, तो ये जो कल्चर है वो उसको बचा ले, उसका एकदम अधोगति नहीं होगी, वो एकदम अवैध संग में नहीं जाएगा, यह भक्ति से पूरा बाहर नहीं चला जाएगा। तो वो बता रहे थे कि भारत में मैं देखता हूँ कि भारत में कोई भक्त होते हैं, अगर वो भक्ति में उनका पतन होता है तो इतना बुरा पतन नहीं होता है कि पूरा बाहर ही हो जाए, वो कुछ समय के बाद फिर भक्ति में आ जाते हैं। लेकिन वेस्ट में अगर कोई भक्ति फॉलो करता है और एक्सट्रीम में जाके करता है, एक्सट्रीम में सेवा किया, हर चीज एक्सट्रीम में किया, और श्रील प्रभुपाद ने वो देखा भी कि जो वेस्टर्न है वो है ना कुछ ऐसे बड़ा करना, एक्सट्रीम में जाके करना, और प्रभुपाद ने वो ऊर्जा को, एनर्जी को यूज भी किया। लेकिन जब पतन होता है संस्कृति के अभाव में, तो पतन भी क्या होता है, बहुत नीचे होता है। तो ये जो मैकोले है वो ये बोल रहा है कि भारतीय लोग अपनी संस्कृति के प्रति आत्मविश्वास को खो देंगे तो उनपे क्या होगा, राज्य करना आसान हो जाएगा। और ऐसे हुआ और ऐसे भी हो रहा है। तो फिर इसमें आगे बताया जा रहा है कि किस तरह से भारत का अलग अलग तरह से पतन हुआ, है ना। तो एक बहुत जो महत्वपूर्ण कारण बना भारत के पतन होने का, वो क्या है कि यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो ब्राह्मण संस्कृति था उसका छिन्न भिन्न हो जाना, है ना। जैसे कि भागवतम में भी आता है और अन्य पुराणों में बताया गया है कि जो राजा है ना, राजतंत्र था ना, राजतंत्र। तो राजतंत्र मतलब राजा जो है, धार्मिक राजा है, वो राज्य चला रहे हैं। तो धार्मिक राजा को राज्य चलाने के लिए कुछ ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों के निर्देशन में वो राज्य चलाया जा रहा है। तो ऐसे जब ब्राह्मण नहीं बचे, उस तरह के चरित्र के ब्राह्मण नहीं बचे, जैसे हम श्रृंगी ऋषि के बारे में देखते हैं कि श्रृंगी ऋषि ने क्या किया, अपने ब्राह्मणत्व का मिसयूज किया। राजा परीक्षित जाते हैं समीक ऋषि के आश्रम में, और वहां पर उनको भूख प्यास लगती है, और ऐसा इंसिडेंट होता है, ऊपरी तौर से गलती हो जाती है, मरा हुआ सांप उनके गले में डाल देते हैं। तो उनका जो पुत्र होता है श्रृंगी, वो इतना क्रोधित हो जाता है, इतना कुपित हो जाता है कि ऐसे धार्मिक राजा को, जो पांडवों के वंश में आए हैं, उनको शाप दे देता है कि 7 दिन में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो वहां से प्रभुपाद बताते हैं, वहां से कलयुग प्रवेश किया, वहां से ही क्या हुआ, वैदिक संस्कृति का ह्रास होना चालू हुआ। तो जब ब्राह्मण जो हैं उनका पतन हुआ, तो राजा कैसे हो गए, भोग विलासी हो गए, है ना, भोग विलास में डूब गए। अभी कोई उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, उन पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है, तो राजा बहुत ज्यादा ऐसे भोग विलासी हो गए। तो जब राजा भोग विलासी हो गए, तो राजाओं को टैक्स देना बंद कर दिया। पहले पूरी जनता थी वो टैक्स देती थी, वैश्य है वो टैक्स देते। तो वैश्यों ने देखा कि राजा तो भोग विलासी हो गया है, क्षत्रिय बचा ही नहीं है ना। तो पहले मोनार्की थी, मोनार्की को फेंक दिया, और फिर क्या आ गया, पूंजीवाद आ गया, कैपिटलिज्म आ गया। और जो वैश्य था, बिजनेस क्लास था,
उन्होंने क्या किया, पूरा अपने हाथ में पूरी गवर्नमेंट ले ली और कैपिटलिज्म स्टार्ट हो गई। तो जब पूंजीवाद प्रारंभ हुआ तो पूंजीवाद धीरे धीरे बढ़ता गया और समाज में क्या हो गया कि कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत अधिक धनी थे और अधिकतर लोग ऐसे थे जो बहुत भौतिक रूप से बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो जब ऐसा डिफरेंस आने लगा तो लोग सोचने लगे कि ये पूंजीवादियों के हमें अंतर्गत नहीं रहना है, हमें इनका क्या करना है, विद्रोह करना है। तो फिर क्या आ गया, कम्युनिज्म आ गया कि सब समान है। तो मोनार्की खत्म हुई, मोनार्की खत्म होने से पूंजीवाद आ गया, पूंजीवाद खत्म होने से कम्युनिज्म आ गया और कम्युनिज्म में क्या आ गया, अब सब बराबर है, सब इक्वल है, इक्वल राइट्स सबके लिए बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जैसे प्रभुपाद एक जगह बताते हैं, दिस इज्म दैट इज्म, अलग अलग इज्म चेंज हो रहे हैं। तो कम्युनिज्म में जो एक पॉलिटिशियन है, एक राजा है, वो राजा का काम करेगा, एक प्यून है वो प्यून का काम करेगा, एक डॉक्टर है वो डॉक्टर का काम करेगा, एक इंजीनियर है वो इंजीनियर का काम करेगा, सब अपना अपना काम करेगा। सब बराबर नहीं है, सबकी क्षमताएं हैं, सबका स्वभाव है, वो सब अलग अलग है। तो आर्टिफिशियल तरीके से वो जो कम्युनिज्म आया तो कम्युनिज्म को भी उखाड़ फेंक दिया। फिर क्या आ गया, डीमन क्रेजी, फिर डेमोक्रेसी आ गई, है ना। और वो जो डेमोक्रेसी है उसमें तो फिर तो थोड़ा सा इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से ब्राह्मणों के पतन होने से क्षत्रिय खराब हो गए, क्षत्रियों के खराब होने से वैश्य खराब हो गए, वैश्यों खराब होने से शूद्र खराब हो गए और सारा जो वर्ण व्यवस्था था, जो पूरा वर्णाश्रम था, वो पूरा छिन्न भिन्न हो गया। तो जैसे ही राजा कमजोर हुए, जैसे ही राजा कमजोर हो गए तो बाहर से लोग आना चालू हो गए, बहुत सारे लोग व्यापार करने भारत में आना चालू हो, है ना। तो गोवा के रास्ते से, है ना, बहुत सारे लोग आए, ब्रिटिशर्स आए, मुगल आए और मोहम्मद गौरी कितनी बार उसने 21 बार उसने सोमनाथ मंदिर लूट के गए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे मुगल्स आए। ऐसा बताते हैं कि कोई ऐसे राजा था, मुगल राजा, उसने ब्राह्मणों को मारा और ब्राह्मणों को मारने के बाद उन सबके जो जनेऊ थे वो इकट्ठे किए और इकट्ठा करने के बाद उसका वजन निकाला तो वजन था 200 किलो। सारे जनेऊ को इकट्ठा करके उसको तोला गया तो 200 किलो वजन था। तो क्रमशः हम देख रहे हैं, जैसे ब्रेन चला गया, शरीर का ब्रेन चला गया तो शरीर क्या हो गया, पागल हो गया। हाथ अच्छे नहीं बचा, पेट अच्छा नहीं बचा, पैर अच्छा नहीं बचा, सब क्या होगा, तहस नहस हो गया। तो इस तरह से जो मुगल लोग हैं यहाँ पर भारत में आकर लूटपाट मचाना उन्होंने चालू किया। तो फिर आगे क्या होता है, तो मुगल्स ने जितना लूटपाट मचाया, जितना चोरी करके गए, जो भारत में, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर एम्पायर ऐसा था कि वहाँ पर जैसे सब्जियां मिलती हैं वैसे वहाँ पर हीरे और सोना मिलता था। ऐसे हीरे ठेले पर रखे होते थे और आप उसको खरीद सकते हैं, और लोग घरों में हीरे पहनना, सोना पहनना, अलग अलग आभूषण पहनना वो बहुत सामान्य बात थी। पूरे वर्ल्ड का सबसे जो रिच साम्राज्य था विजयनगर से, क्योंकि वहाँ से फिर बहुत सारे अलग अलग मंदिर भी बने हैं। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स आना चालू हुए, है ना। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो इंटेलिजेंट थे, है ना। तो इतने करोड़ लोगों का जनसंख्या है भारत में, उस पर राज्य करना है कितने लोगों को, 200-300 लोगों को। 200-300 ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने इतने करोड़ भारतीयों पर राज्य किया। कैसे राज्य किया, उनके अंदर क्या, दो तरह से उन्होंने राज्य किया। पहला तरीका क्या किया, उन्होंने भारतीय संस्कृति को हीन दिखाना चालू कर दिया। देखो आपके शास्त्र में क्या है, सती प्रथा है, कितना बेकार, क्या लिखा हुआ है, बाल विवाह लिखा हुआ है, बाल विवाह कितना अत्याचार है ना। और जो स्त्री, जो
कन्याएं हैं उनको शिक्षा नहीं दी जाती है, कन्या को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, बाल विवाह कर रहे हैं, सती प्रथा कर रहे हैं, और ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणों ने पूरा सबको अपने हाथ में रखा है। तो इस तरह से वो क्या करने लगे, सभी जगह जाकर ऐसा बताना उन्होंने चालू कर दिया कि देखो शास्त्र में क्या लिखा हुआ, जो दलित वर्ग है उसका कितना शोषण हुआ है, कितना शोषण किया गया। देखो आपके शास्त्र में लिखा है, महाभारत में ऐसे कर्ण के साथ कितना वो हुआ। तो ऐसे शास्त्रों का उन्होंने क्या किया, मिस इंटरप्रिटेशन करना चालू किया, है ना। और दूसरा उन्होंने कैसे किया कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। तो किसी भी देश है या कोई भी समाज है या कोई भी संस्था है, अगर उसको तोड़ना है तो बाहर से नहीं टूटेगी, वो अंदर से टूटेगी। तो ये ब्रिटिशर्स जानते थे, अगर आप किसी देश को तोड़ना है, किसी पर राज्य करना है, तो अंदर के लोगों को खराब कर दो। अंदर के लोग खराब हो जाएंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। तो माया भी ऐसी करती है ना, माया भक्तों के समाज में ऐसा करती है, डिवाइड एंड रूल, है ना, ऐसे बंटवारा करा देती है भक्तों का, और फिर क्या हो जाता है, भक्त क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। तो ये आधुनिक शिक्षा लेके आए और उनको लोभ देना चालू किया, और लोभ देने के कारण धीरे धीरे क्या है, उन्होंने ब्रिटिशर्स लोगों ने भारत के में से ही कुछ लोगों को तैयार किया जो हमारे जाने के बाद भारत पे राज्य करेंगे हमारे तरीके से, उनमें से तैयार किया उन लोगों को। तो ये बहुत बड़ा, और वो जो ऐसे लोग थे, वो आज भी हम देखेंगे, आज भी ऐसे लोग हैं जो हमारे मन में ये हीन भावना को डाल रहे हैं कि भारतीय संस्कृति, वैदिक कल्चर, वर्णाश्रम, गांव, ये सब बेकार की चीजें। अगर हमको एडवांसमेंट करना है तो हमें ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना होगा। हालांकि काफ़ी बड़ा विषय है, तो अगर इसको जानना चाहते हैं तो मैसेज टू यूथ ऑफ इंडिया जो आज की पुस्तक है वो पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत विस्तार से बताया गया है। तो अभी प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिख रहे हैं, अंध पंगु न्याय, कि भारत क्या हो गया है, लंगड़ा, है ना, लंगड़ा, आंखें हैं, शास्त्र हैं, लेकिन क्या है, लंगड़ा हो, क्योंकि मुगल्स लूट के चले गए, ब्रिटिशर्स लूट के चले गए, है ना। और पाश्चात्य देश कैसा है, अंधा, पैर हैं, हाथ पैर हैं, लेकिन दृष्टि नहीं है, शास्त्र नहीं, शास्त्र चक्षु नहीं है। तो अगर ये दोनों साथ में मिल जाए, है ना, स्पिरिचुअल कल्चर, स्पिरिचुअल हेरिटेज, और जो मटेरियली किस तरह से इस स्पिरिचुअल कल्चर को फैलाना है, अगर दोनों साथ में मिल जाएंगे तो ये पूरा जगत क्या है, कृष्ण भावनामृत संग से क्या हो जाएगा, आप्लावित हो जाएगा, है ना। तो वो जो मटेरियल एडवांसमेंट है या टेक्नोलॉजी है, उसका उस तरह से उपयोग करना है, जैसे एक पेड़ है, पेड़ को काटते हैं कुल्हाड़ी से, जो कुल्हाड़ी का हत्था होता है वो किससे आता है, पेड़ से ही आता है। पेड़ को ही काट के हत्था बनाते हैं, कुल्हाड़ी तैयार करते हैं, उस कुल्हाड़ी से पेड़ को ही काटते हैं। तो उसी तरह से ये जो मटेरियल एडवांसमेंट है या टेक्नोलॉजी है, उसको इस तरह से उपयोग करना है, उसको ही खत्म करना है, और अंततः किस में जाना है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार में जाना है। तो ये कुछ पॉइंट है और समय कम है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये जो भारतीय कल्चर खत्म हुआ है और हमारे सबके मन में एक हीन भावना उसके प्रति उत्पन्न हुई है। तो पुरंजन जो है अभी भारतवर्ष में पहुंचा है भ्रमण करते करते, और 9 द्वार के शहर में आ गया। अभी वो 9 द्वार के शहर में अंदर जाएगा, और 9 द्वार का शहर है कैसा है, वहाँ पे क्या पहाड़ है, क्या नदियाँ हैं, क्या सरोवर है, झील है, उसका वो भ्रमण करेगा। वो फिर हम आगे वाले श्लोक में देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम